जी हम तो कहते हैं आप हर वोट पे पैसे रख लें, हम अपना वोट डालेंगे, अपने वोट की कीमत भी अदा करेंगे। आप रखो तो सही पैसे, लेकिन आप ये नहीं करेंगे क्योंकि इलेक्शन कराना आपका मकसद ही नहीं है। देखिए जी, हम बड़े पुरुम्मीद हैं। अदलिया एक आज़ाद आइनी इदारा है और हम ये समझते हैं कि इंशाअल्लाह ताला वो फ़ैसले करेंगे जो इस वक्त मुल्क की बका के लिए ज़रूरी हैं। वो अगर आपका ये बयानिया है कि आपका जलसा बहुत कामयाब हुआ, तो फिर डर किस चीज़ के? आओ ना, आओ इलेक्शन कराओ, आओ मैदान में आओ, तुम्हें आवाम बताए कि तुम किस कदर मकबूल हो। इसका जवाब तो वोट की शक्ल में ही आवाम दे सकती है ना। जब इन्होंने साइफ़र की वजह से खान साहब की हुकूमत उल्टी थी, उस वक़्त सोमोटो एक्शन जायज़ काम था। ये एक्चुअली हमारे मुर्शिद का विज़न था। जब वो हुकूमत में था तो उसने ऐसे ही प्रोजेक्ट्स किए, लंगर खाने, मुसाफिर खाने और बाकी प्रोजेक्ट्स। और ये उस मुर्शिद की ही बरकत है कि अल्लाह ताला ने वो आज अंदर बैठा हुआ है, लेकिन उसके इर्द गिर्द क्या नाश्ते की और सहरी की वैरायटी मौजूद नहीं है। हलवा पूरी मौजूद है, नान चने मौजूद हैं, पराठे अंडे मौजूद हैं और जगह जगह स्टॉल्स हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद अमान। आप देख रहे हैं ASA TV ज़मान पार्क में मौजूद हैं। गहमा गहमी आपको पिछले 2 माह से लग रही है। तो अभी सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि अभी जो पार्लियामेंट में जो बिल पास किया करने की कोशिश की जा रही है, उसके हवाले से ये क्या हमें बताएंगी। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आपको रमज़ान जो बरकत महीना है उसकी मुबारकबाद। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपको भी मुबारक हो, बल्कि पूरी कौम को मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक रमज़ान चल रहा है। मैम मुझे बताइएगा, जो गहमा गहमी सियासी जो सरगर्मी है वो बहुत पारा उसका हाई है। अभी जो पार्लियामेंट में जो बिल पास करने की कोशिश की जा रही है उसके हवाले से आप क्या कहेंगी? अच्छा देखें, आज जो पार्लियामेंट में इजलास बुलाया गया उसमें जो इन्होंने बिल मंजूर किए, 2 मंजूर किए। एक जो था वो ये था, सोमोटो एक्शन जो है वो कहते हैं जी एक फ़र्द वाहिद नहीं ले सकता। आज से 11 महीने पहले जब इनको रिलीफ चाहिए था, जब इन्होंने साइफ़र की वजह से खान साहब की हुकूमत उल्टी थी, उस वक़्त सोमोटो एक्शन जायज़ काम था। आज जब मुल्क के आइन की ख़िलाफ़ वर्जी होने जा रही है, आज सोमोटो एक्शन गलत हो गया। कौम समझे कि तरीक़ा वारदात क्या है। तरीक़ा वारदात ये है कि जब अपने पसंद की चीज़ है, अपनी ज़ाती फ़ायदे की चीज़ है, तो सोमोटो एक्शन ठीक है। और जब लग रहा है कि आइन की ख़िलाफ़ वर्जी की वजह से फ़ैसला इनके ख़िलाफ़ आएगा, तो सोमोटो एक्शन गलत हो गया। अच्छा, जो भी इन्होंने अक्सरियत से बिल मंजूर किया है, ये एक्चुअली मंजूर नहीं हो सकता और ये लेजिस्लेशन ये कर नहीं सकते, क्योंकि 2/3 अक्सरियत चाहिए इसकी मंजूरी के लिए। आप एक और आइनी इदारे के अंदर तरमीम करने जा रहे हैं, उसके लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए, जो इनके पास नहीं है। तो ये डेफिनेटली ये हो नहीं पाएगा। दूसरा जो बिल इन्होंने पेश किया और मंजूर किया वो ये था, तमाम सज़ा याफ्ता लोगों की सज़ाएं माफ़ की जाएं। मुझे आप ये बताइए शहजाद, पिछले 11 माह में जितनी भी इन्होंने लेजिस्लेशन की है, क्या वो लेजिस्लेशन आवाम के लिए की है? कोई एक रिलीफ प्रोजेक्ट, कोई एक चीज़ बता दें। हमारे हिस्से में 75 सालों में क्या आया? महंगाई। हमारे हिस्से में आया इंटरनेशनल बेइज्जती। देख लें मुल्क कहाँ खड़ा है, बैंकरप्ट हो गया मुल्क, तबाही के दहाने पे आ गया। देख लें करेंसी कहाँ पहुँच गई है। क्या हमारे हिस्से में आया? पानी की कमी, बिजली की कमी, लोग 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते। ये इस आवाम के हिस्से में इन्होंने लेकर आए हैं, जो इतने सालों से मुसल्लत थे इस मुल्क के ऊपर। और आज भी क्या है प्रायोरिटी? नवाज शरीफ वापस आ जाए, जहांगीर तरीन के केसेस माफ़ हो जाए। तो ये जब आवाम के वेलफेयर की बजाय NRO 2 लिया, और अभी भी वो तमाम चीज़ें कर रहे हैं जिससे इनकी ज़ात को हो और इनकी चोरी जो इन्होंने मुल्क खाया हुआ है वो चोरी हज़म कर लें, हज़म करके हाथ झाड़ के दोबारा मुसल्लत हो जाएं। हम बिल्कुल इसकी हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और हम ये चाहते हैं कि आवाम भी बिल्कुल इसको अच्छे तरीके से समझ ले, ताकि जब दोबारा इलेक्शंस हों तो ये ज़रूर सोचें कि इन लोगों ने आवाम के लिए क्या किया और अपने लिए क्या चीज़ें की। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, पिछले 3 दिन से जैसे सुप्रीम कोर्ट में जो एक PTI की जानिब से जो दरख्वास्त दी गई इलेक्शन के हवाले से, क्या लग रहा है कि सुबह उसका कोई नतीजा निकलने वाला या नहीं? देखिए जी, हम बड़े पुरुम्मीद हैं। अदलिया एक आज़ाद आइनी इदारा है और हम ये समझते हैं कि इंशाअल्लाह ताला वो फ़ैसले करेंगे जो इस वक्त मुल्क की बका के लिए ज़रूरी हैं। वो फ़ैसले करेंगे जो इस वक्त आवाम की उमंगों की तर्जुमानी करते हैं।
3 माह, अभी से 2 माह पहले जब गवर्नमेंट आई असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने के बाद, तो उसका काम ये था निगरान सेटअप का कि वो इलेक्शन की तैयारी करेंगे। 2 महीने इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ जो कार्रवाइयाँ की वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के ख़िलाफ़ की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के ख़िलाफ़ की, और यही प्लानिंग करते करते इनके 2 महीने गुजर गए। जब 1 महीना रह गया इलेक्शन होने में, फिर इनको याद आया मुल्क के हालात ख़राब हैं, आप जाके मिन्नतें करते हैं कि बाहर की टीम्स आके मैच खेलें, और आपकी एजेंसीज़ रिपोर्ट देती हैं कि मुल्क इस वक्त सख्त तरीन दहशत गर्दी का शिकार होने के करीब है। फिर आपने कितनी जग हसाई कराई है सब कुछ करके। तो असल में ये जो टोला मुसल्लत हुआ है PDM के अपने मुसल्लत करदा लोग, ये इलेक्शन कराने तो कभी आए भी नहीं थे। अभी ये जो अदालत के सामने केस पेश हुआ है वो आइन की बालादस्ती के लिए हुआ है। हमेशा ये नारा लगाते हैं आइन की बालादस्ती। जो अता ताड़ड़ ने हरकत पंजाब असम्बली के फ्लोर पे की थी, जितनी उसने बेइज्जती आइन की करनी थी वो इनाफ थी, लेकिन अब इन्होंने दोबारा, क्योंकि इनका वतीरा है ये सब कुछ करने का, अब क्या है, आइन की खिलाफ वर्जी करना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन किसी भी सूरत उसके डिस्पोजल में ही नहीं है, उसके अख्तियारात में ही नहीं है कि वो इलेक्शन की जो सदर की दी हुई तारीख है उसको एक्सटेंड करे। लेकिन क्योंकि इनको अपनी सियासी मौत नज़र आ रही है, इनको हार नज़र आ रही है, इस वजह से वो ये चाहते हैं कि इलेक्शन किसी तरीके से आगे हो जाए। मेरा सवाल ये है कि 3 महीनों बाद कहाँ से पैसे आएंगे? 3 महीनों बाद आपको कैसे पता है कि मुल्क के हालात ठीक हो जाएंगे? जिस नहज पे आप लेकर आए हैं और जो ग्राफ पिछले 11 महीनों में आपने चलाया है, उस ग्राफ के मुताबिक तो 3 महीनों के बाद तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क होने के करीब हो जाएगा। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, जैसे चीफ जस्टिस साहब ने बोल दिया कि हमारी सैलरियों में से पैसे आप निकाल लें, क्या पाकिस्तानी कौम इलेक्शन करवाने के लिए पैसे दे सकती है? जी, हम तो कहते हैं आप हर वोट पे पैसे रख लें, हम अपना वोट डालेंगे, अपने वोट की कीमत भी अदा करेंगे। आप रखो तो सही पैसे, लेकिन आप ये नहीं करेंगे क्योंकि इलेक्शन कराना आपका मकसद ही नहीं है। आपका मकसद है गैर आइनी तरीके से मुल्क में मुसल्लत रहना, और मुसल्लत रह के आप ये चाहते हैं कि इतनी देर में आप टाइम गेन करें, और जो भी आप इस वक्त नुकसान पहुँचा सकते हैं और अपनी इज़्ज़त बेहतर करने का तरीका और मौका आपको अल्लाह ताला ने दिया था। ये जो ज़बरदस्ती की चीज़ें करके हमारे सोशल मीडिया के लोग उठा के, हमारे घरों पे छापे मार के लोग उठा के सियासी कारकुनों को जो आप इस वक्त निशाना बना रहे हैं, आप अपनी इज़्ज़त और ख़राब कर रहे हैं। कौम आपसे मज़ीद नफ़रत करना शुरू हो गई है, क्योंकि अगर हम ये समझते हैं ना कि आपके इस सिस्टम में हम और हमारे बच्चे महफूज नहीं हैं, तो हमारे ख़ानदान भी, जो उन ख़ानदानों में से अगर कोई भी आपको सपोर्ट करता है, वो भी आपसे इक्वली नफ़रत करना शुरू हो गया है। आपने अपने लिए और ज़्यादा नफ़रत घेर ली है। तो अब तो आप ये ख्वाब देखना भी बंद कर दें कि आप कहीं पर भी पहुंच सकते हैं। और इसके साथ साथ जो गंदी ज़ुबान ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस तरीके से ये इन्होंने टारगेट किया हुआ है सोशल मीडिया के लोगों को, जर्नलिस्ट को टारगेट करना शुरू किया हुआ है, आई थिंक इससे ज़्यादा बदतरीन क्या मिसाल हो सकती है आपकी इस बर्बरियत की और फस्तायत की जो आपने मचाई हुई है इस वक्त। आज का जलसा जो कसूर में किया गया मरीम नवाज़ की जानिब से, उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा, जलसे की जो तस्वीर हैं आपने भी देखी होंगी, वो इन्होंने क्रॉप करके जैसे उसको बनाने की कोशिश की है। हम सब जानते हैं जी, एक गली से होता हुआ एक ग्राउंड से शादी हॉल से गली, और गली से होता हुआ एक सहन में पहुंचने वाला जलसा को किस तरीके से आप पोर्ट्रे कर रही हैं। और अगर आपका ये बयानिया है कि आपका जलसा बहुत कामयाब हुआ, तो फिर डर किस चीज़ के? आओ ना, आओ इलेक्शन कराओ, आओ मैदान में आओ, तुम्हें आवाम बताए कि तुम किस कदर मकबूल हो। इसका जवाब तो वोट की शक्ल में ही आवाम दे सकती है ना। किस तरह ये गरीब रोज़ मर रहे हैं। जब से इन्होंने आटे की डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू किया है, रोज़ गरीब मर रहा है, तजलील हो रही है। एक मेरा लीडर था जो घर में इनको 12,000 पहुँचाता था। वो मेरा लीडर जो था उसने लंगर खाने खोले हुए थे, मेरे लीडर ने मुसाफिर खाने खोले हुए थे, और क्या क्या प्रोजेक्ट्स थे मेरे लीडर के, जिससे बाइज़्ज़त तरीके से वो इन गरीबों के लिए वेलफेयर कर रहा था। ये एक आटे का थैला देने के पीछे जो इंसानियत की तजलील कर रहे हैं, जैसे लोग मर रहे हैं, जैसे जो आटे की क्वालिटी है, यकीन माने शर्म आती है कि एक रिस्क के साथ ये चीज़ करके और इस तरह से दे रहे हैं। आई डोंट नो कि इनके दिमाग में क्या है। ये सारी चीज़ें जितनी भी करते चले जा रहे हैं ना, इन सारी चीज़ों से अपनी इज़्ज़त ये खुद ही गंवाते चले जा रहे हैं। अच्छा मैम, मुझे बताइएगा, आज माशाल्लाह 8वीं सहरी का अहतमाम है यहाँ पे ज़मान पार्क में। देखने में आया कि सहरी हो, इफ्तारी हो, बहुत ज़्यादा यहाँ पे वसी इंतज़ाम है।
तो ये इंतज़ामात जो हैं ये क्या खान साहब कर रहे हैं, क्या ये पीटीआई की जमात कर रही है, या ये कारकुनान आप जैसे जो साबका मतलब कि रह चुके हैं वो ये सारे अखराजात पूरे कर रहे हैं? अच्छा जी, जितने भी इंतज़ामात हो रहे हैं ये एक्चुअली हमारे मुर्शिद का विज़न था। जब वो हुकूमत में था तो उसने ऐसे ही प्रोजेक्ट्स किए, लंगर खाने, मुसाफिर खाने और बाकी प्रोजेक्ट्स। और ये उस मुर्शिद की ही बरकत है कि अल्लाह ताला ने, वो आज अंदर बैठा हुआ है लेकिन उसके इर्द गिर्द क्या नाश्ते की और सहरी की वैरायटी मौजूद नहीं है। हलवा पूरी मौजूद है, नान चने मौजूद हैं, पराठे अंडे मौजूद हैं और जगह जगह स्टॉल्स हैं। बेहतरीन इंतज़ामात हैं, वसी इंतज़ामात हैं और ये तमाम इंतज़ामात पीटीआई से मोहब्बत करने वाले लोगों के हैं। खान साहब का कोई पैसा इसमें इन्वॉल्व नहीं, कोई पार्टी फंड इन्वॉल्व नहीं है। लोग अपनी मोहब्बत में ना सिर्फ सैर अफ्तार का इंतज़ाम कर रहे हैं बल्कि यहाँ पर जो दूसरे शहरों से आए हुए लोग हैं उनके लिए कपड़ों का, जूतों का, उनके लिए दवाइयों के कैंप्स मौजूद हैं। तो बड़ा ज़बरदस्त एक इंतज़ाम है और ये अल्लाह ताला है जो हमारे मुर्शिद को हमेशा से इज़्ज़त देता है। अगर वो यहाँ बैठा है तो उसके देख लें कि उसके आस्थाने पे क्या क्या अल्लाह ताला ने बहारें इस वक्त लगाई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू शहजाद। जी अभी मौजूद थे ज़मान पार्क में, आपको ताज़ा तरीन अपडेट्स से आगाह कर रहे थे। इंशाल्लाह ऐसी अपडेट्स आपके सामने लाएंगे और बहुत बहुत शुक्रिया। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अपने इस चैनल का ख्याल ज़रूर रखेगा। अल्लाह हाफिज़।